देखिए, आप सब लोगों को आइए, प्रभु जी आपका स्वागत है। आइए विराजिए। ठाकुर जी की जपमाला आपके हाथ में देखिए। कोई वैष्णव भक्त हैं, पहली बार आए आप? नहीं, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत। देखिए, बहुत अति विशेष बात है, हम लोगों ने आज के कार्यक्रम का कहीं और मैसेज सूचना वगैरह में डाला नहीं, क्योंकि हर बार थोड़ा मुश्किल हो जाती है मंदिर में मैनेज करने में, तो इसलिए ग्रुप्स में नहीं डाला। शायद इस बार रामनवमी का कोई कार्यक्रम का कल भी हमने साधारण से सूचना दी, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है, ठाकुर जी का और प्राकट्य दिवस श्री रामनवमी और दशहरा जो नारदी निकुंज का प्राकट्य है, उस दिन हम लोग हमारे श्री राघवेंद्र सरकार दर्शन देने आते हैं। आज नित्य निकुंज में भी रासेश्वरी रासेश्वर निकुंजेश्वर भगवान और श्री राघवेंद्र के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो आज ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है। भगवान ने बहुत से सुंदर अवतार लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये बात कही कि 24 अवतारों की गणना तो प्रमुखतः की जाती है, लेकिन भगवान कहते हैं यदा यदा, जब जब, मतलब जब जब हो ही धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, सीदई विप्र धेनु सुर धरनी, करही अनीति जाय नहीं बरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि पानी सज्जन पीरा। तो जब जब धर्म की हानि होगी और तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपानिधि सज्जन पीरा। तो इसलिए ये नियम नहीं है 24 अवतारों का मात्र। भगवान जब भक्त उन्हें भाव से पुकारते हैं, बहुत आतंकवाद मचा दिया था रावण ने, तब सब देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्या? जय जय सुर नायक जन सुखदायक, जय असुरारी ऐसे ठाकुर जी की जब प्रार्थना हुई, तब भगवान ने आकाशवाणी की और भगवान का आगमन हुआ। हम लोगों को पता है अयोध्या में प्राकट्य हुआ, आज का दिन था रामनवमी, चैत्र मास की नवरात्र की नवमी, और भगवान पधारे हैं। रामचरितमानस के श्री राम प्रागट्य उत्सव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भये अनुकूल। कुछ लोग फिजाएं बदलने जाते हैं और कुछ लोग जहां जाते हैं वहां फिजाएं बदल जाती है। जहाँ जहाँ राम चरण चले, जहाँ पे भगवान के चरण चले जाएं या भगवत भक्तों के चरण चले जाएं, वहां पे अपने आप नजारे बदल जाते हैं। भगवान आए तो पंचांग जिसे बोलते हैं, योग है, लग्न है, ग्रह है, बार है, तिथि, ये पांचों अंग अनुकूल हो गए जब राम जी आए। तो भैया दिशाएं निर्मल हो गई, सरिताओं का, बावड़ियों का जल अपने आप इतना स्वच्छ अमृत के समान सरयू में और जल बहने लगा। शीतल मंद सुगंध त्रिविध समीर चलने लगी। अमलात्मा परमहंस महात्मा अंतर में एक दिव्य आनंद उन्माद में मत्त प्रमत्त होने लगे हैं।
और जीव मात्र के हृदय में हिलोर उठने लगी है, तब भगवान, अब इतना समझ लीजिए, अब हरि से मिलन होगा। कब आते हैं भगवान? जोग लगन ग्रह बार तिथि। क्या हुआ सरकार? वो हिल गया क्या? अच्छा, फैन बंद करना था। कोई बात नहीं बेटा, मुझे नहीं पता फैन का बटन कौन सा, तुम्हें कैसे पता लगेगा? जोग लगन ग्रह बार तिथि। पूज्यपाद श्री मुरारी बापू जी इसकी बड़ी सुंदर व्याख्या राम जन्मोत्सव पे कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जोग, उन्होंने इसमें योग का अभिप्राय किया 3 योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग। जब राम जी को आना होता है ना, तो कोई अनुकूल रास्ता आपको बता देते हैं, है? क्यों? इधर झूम के गाए जिंदगी, उधर है मौत खड़ी, इधर है मौत खड़ी, कोई न जाने कहाँ है सीमा, उलझन आर पड़ी, उलझन आर पड़ी। चढ़े वो भव से हो गया पार। रघुबर नैना आपके नौका के आकार। लो, जिन्होंने राम जी को नहीं देखा, राम जी ने जिनको नहीं देखा, वाल्मीकि ऋषि कहते हैं व्यर्थ हो गया उनका जीवन। हनुमान जी बताओ, नहीं सब विद्यते लोके यो न रामम अनुप्रतः। राम जी किसको प्यारे नहीं लगते? बैरी राम बड़ाई करही हैं, जिन्हें बिलो की मग सांपिनी बीछी है क्या, तजहि विषम विष तारु पीछे। राम जी जब रास्ते में जा रहे थे तो नागिन ने, सांप नागिन ने उन्हें देखा। बिच्छू, बिच्छू की धर्मपत्नी, बिच्छू कितना काटता है और उसकी धर्मपत्नी उससे देखो कितना आगे काटती होगी, है ना? मात्र शक्ति ज्यादा ताकतवर होती है, नाग से खतरनाक नागिन होती है। और राम जी को देखा, उन्होंने अपने विष के दांत तोड़ लिए और बिच्छू ने डंक तोड़ लिया। आप किसको काट रहे हैं भैया? आप तो भजन करेंगे राम 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 श्री राम। ऐसे लोगों ने, खरदूषण ने देखा है? क्या हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं यस सुंदर साई। हमने पूरे जन्म में ऐसी सुंदरता नहीं देखी। राक्षसों के मन में माधुर्य भाव आ गया, ठाकुर जी का क्या सौंदर्य है, क्या माधुर्य है। तो ये बात तो पक्की है, 3 योग में योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग भगवान बता देते हैं, अनुकूल कर देंगे आपका रास्ता। कौन से मार्ग से वो हमें मिलेंगे ये बता देंगे, उस मार्ग को भी अनुकूल करेंगे। बस हमें विश्वास हो, है? जहांगीर निषाद का आदर है, जहांगीर का आदर है, वही पेश बना के उसी घर में
और फिर लगन क्या, लगन कौन सी होती है बताओ? ओहो लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए भैया तेरी कसम। लगन कौन सी? प्रभु जी मेरे लागे देखो भैया, महापुरुष के शब्दों में मिलावट नहीं करनी चाहिए। ये मिलावट एक्सप्लेनेशन मेरी अपनी है, और बाकी बापूजी ने सूत्र दिया, मतलब वो इसलिए ये मैं कहना कि ये बापूजी ने क्या क्या बोल दिया इसमें गलती, मेरी गलतियां मेरी होगी, उन्होंने सही सब परफेक्ट बोला था। ये सब ऊपर से ये रस पिला रहे हो। बहुत पी चुके हैं। वो पाएगा क्या रस देख के लग गया। रस हम ऊपर पिला के लाए हैं, खीर है, मालपुए, पता क्या है, वाह क्या बात है। तो लगन लो, इधर तो ये एकल स्वरूप में दर्शन दे रहे हैं, अब दो रूप देखिए, दो चकोर दो लगन हो गई। लगन लगन जिससे लग जाती है तो प्रीत लगी गधी से तो परी क्या करे। तो गधैया में आपको मेनका उर्वशी रंभा नजर आने लगेगी, और अगर प्रीत वास्तव में जिससे लगनी चाहिए उससे लोग हम भगवान को कहते हे नाथ हम आपको भूले नहीं। ये क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी हमें भगवान प्यारे नहीं लगते। किसी से मोहब्बत हो जाए फिर उसे पूछते कभी, पूछा कभी कैसे याद करूं। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था, अप्रीतो ही स्मृति नास्ति प्रीतो सत्यम न विस्मृति। हमारे बीच में, मैं देखो बीच में एक परिचय करा रहा हूँ। मैंने सोचा पहले कोई अच्छे आगंतुक विप्र भगवान या वैष्णव भगवान या फिर संत भगवान आए तो उनका पहले उनका स्वागत कर देना चाहिए। ठाकुर जी के इस अवसर पे हमारे परम प्रिय भरत भैया तो सब परिवार आए हैं, और भैया एक विप्र भगवान को लाए हैं, ब्रजवासी विप्र हैं, और पूज्य महाराज जी के बहुत लाडले हैं और बहुत ज्ञान है शास्त्रों का। अपने पूज्य पाद श्री त्र्यंबक चैतन्य जी महाराज के विद्यार्थी रहे हैं ये, तो संस्कृत के बड़े ज्ञानी हैं। और हिज ग्रेस श्री कमल नयन प्रभु और कमल नयन श्री कमल नयन चतुर्वेदी जी आयु में तो बहुत छोटे हैं लेकिन ज्ञान में बहुत बड़े हैं। और ब्राह्मण तो 9 वर्ष का ब्राह्मण भी 100 वर्ष के व्यक्ति को और आशीर्वाद देने का वो उनके पास अधिकार होता है। तो ये तो विप्र भगवान है भैया, तो इसलिए हम सब तो प्रणाम करते हैं, ठीक है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार बोले इनके लिए, सियावर रामचंद्र की जय, जय जय श्री राधे, जय जय
इको के पास कौन बैठे हैं? हाँ, अंगद जी की, मैंने सोचा अंगद जी को कैसे पता है क्या इको होता है, क्या करना। हाँ, तो देखो भैया, कहाँ थे हम लोग? लगन, जिससे प्यार हो जाएगा उसे कभी भूल नहीं पाएंगे, जीवन भर ये बात रहेगी। क्यों? देखो सरकार, आपके लिए अर्ज करें, फराज का एक, मुझे बहुत फराज की शायरियां तो मुझे इतनी पसंद है, वैसे शायरी पढ़नी सुननी नहीं चाहिए, भगवान की भक्ति से ध्यान हट जाता है, लेकिन अगर आपका निशाना सही है? सोई पड़ो सूर जाको नेह भरपूर रहे, छूटत ही दे प्राण लागत निशाने से। अगर आपका निशाना ठीक ठीक है तो शायरी क्या, आप कुछ भी बोलेंगे शब्द मात्र स्तुति बन जाएगा भगवान की। तो हम एक बात कह रहे थे, ये कौन बजा रही है? बाबा बजरंगबली। ये अच्छा, हनुमान जी वहां से दिव्य स्वरूप से भेज रहे हैं, ये पीछे बैकग्राउंड दे रहे हैं। भाई क्या बताएं इनके, ये तो है रामचरित को रसिया, राम लखन सीता बसिया। तो भैया एक बात, उसमें फराज की एक शायरी बड़ी अच्छी, कभी टूटा नहीं मेरे दिल से आपकी यादों का तिलस्म फराज, कभी टूटा नहीं मेरे दिल से आपकी यादों का तिलस्म फराज, गुफ्तगू किसी से भी हो ख्याल आपका रहता है। दुनिया में जिससे चाहे चटर पटर करे, पर ये दिल भर दिल से प्यार। हमारे तो पूज्य बाबूजी कहते हैं, पद पंकज पराग कुमार, अवधेश कुमार, कोवर कुंज बिहारी जी, वृंदावन विपिन बिहारी जी, एक अंश में भी अंतर नहीं है शिव ठाकुर जी के किसी भी स्वरूप में। तो लगन हो लाल, हाँ, तो जोग लगन, और तीसरा क्या? ग्रह। लोग जाने मेरे सर पे ग्रह चढ़ गए, राम जी आएंगे तो एक तो सारे, जब जानकी नाथ सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे नर तेरो, सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध गुरु परदायक तेरो, राहु केतु की नहीं गम्यता, तुला शनिचर मोय नचेरो, जिनको प्रेम करे करुणा निधि, तिनको जग में भाग धनेरो। नौ के नौ ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, लेकिन ग्रह का मतलब कुछ बापूजी ने जो बताया वो बता रहा हूं। उन्होंने ग्रह का मतलब ये कहा था कि भाई ग्रह का मतलब है गुरुदेव का अनुग्रह। वाह वाह, अगर गुरु कृपा हो, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम, ठाकुर अवश्य मिलते हैं। परसों निताई भैया ने कितनी अच्छी बात एक साल में कही है, खाक हो गुरु के चरण की, खाक हो गुरु के चरण की, ओ हरि मिल जाएगा कोई भला भर पाएगा, कोई भला भर पाएगा। भगवान के शब्द से
दया में विग्रह का नाम होता है गुरुदेव। नास्ति तत्वम गुरोत्परम। अगर भगवान को सदा साक्षात्कार करना हो, पाना हो, भगवान का स्वरूप ध्यान में आ ही रहा है, तो गुरु महाराज का चिंतन कर लेना चाहिए। मनश्चिन्ह लगनी गुरु रंध्री पत्नी ततः किम ततः किम ततः किम। इसलिए मैं तो जब देखता हूँ पूज्य बाबूजी बाबा का जो दो चकोर दो चंद्रमा में सरल ध्यान, मुझे लगता है पूज्य बाबूजी के चरणों का, पूज्य बाबा के चरणों का कर लेते हैं, देख लेते हैं। ओहो, अब ये बात तो नहीं कहूंगा कि सीधे भगवान प्रकट हो जाते हैं, अब आपके साथ हो तो फिर बताना, लेकिन मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप करके तो देखिए। महापुरुषों में बड़ा था, गुरु महाराज से बढ़ के तो मुझे लगता है कि क्या बोले, ठाकुर जी के सामने बात बोलते हो लगता है, लेकिन लगता है कि हरि रूठे गुरु ठौरे हैं, गुरु रूठे नहीं ठौरे। मैं नारद पांचरात्र पढ़ रहा था, उसमें कहा समस्त चराचर सहित भगवान प्रसन्न हो गए। और वैसे कदाचित गुरु महाराज रुष्ट नहीं होते, पर अगर गुरु जी रूठ जाए तो फिर लाभ नहीं है। और भगवान रूठ गए, सब रूठ गए और गुरु महाराज पक्ष में हैं, फिर समझ लो चाबी आपके हाथ में है। जो श्रीमद महाप्रभु जी हैं, लो हरे रुष्टो गुरु स्त्राता, और गुरु रुष्टे न कथा चल, कोई भी नहीं। लो जी देखो, इन्होंने प्रमाण भी दे दिया, भगवान के रूठने पे गुरु महाराज रक्षा करते थे। तो गुरु का अनुग्रह चाहिए। इस मार्ग में कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, कर्णधार सतगुरु दृढ़ नावा, सुलभ साज सुलभ कर्णधार, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधार, मयानुकूलेन नभस्वतीर्थम पुमान भवाप्ति न तरेत स आत्मा। जो गुरु जी भी मिल गए, ऐसे महापुरुष भी मिल गए, हमारा काम होने में कोई देरी नहीं थी। और अंतिम क्या, योग लगन ग्रह बार। अब बार कौन सा बार है? बार का मतलब पूज्य मुरारी बापू जी के शब्द बोल रहा हूँ, उन्होंने बात, बाकी एक्सप्लेनेशन मेरी इसलिए उसमें कमी है, लेकिन उनके विचारों में कोई कमी नहीं, इसलिए मैं बार बार इसके बाद बोल रही, आप कह दो मैं उनके शब्दों में कुछ एडलेस करूं, ये मेरा अधिकार नहीं है। जिनके शब्द वैसे हो वैसे के वैसे बोल लीजिए। तो वैसे तो मैं आपको एक सेंटेंस वो बोल के बताया था, लेकिन मैं आपको इसलिए कि मेरे को खुद समझ नहीं आ रहे थे, इसलिए मैंने आपको आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। बाद में किसी को ऑब्जेक्शन को मुझे बता देना। बार का मतलब पूज्य बापू जी ने एतबार बताया। कौन सा एतबार? एतबार मतलब जानते हो, भरोसा, विश्वास है? क्यों? आने दो है, सही बात है। जाने मन हम तो तुम पे एतबार करते हैं, मदन बाबा जी एक दिन कह रहे थे, कहूँ क्या बेबसी अपनी, जो नींद आती तो ख्वाब आता, मगर उनकी जुदाई में न नींद आई न ख्वाब आया। याद में याद रात भर बदलते हैं। प्रेमियों की बात नींद कहाँ आती है? हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत से धीमे धीमे चराग। बुल्ले शाह की लगे कहते हैं, विच तेरे प्यार दे न तो दीवार जिंद जानिया तो कर मैं
वह दिल ही नहीं है सांवरिया जिस दिल में तुम्हारी याद न हो, वह याद नहीं जिसमें तुमसे कुछ लुत्फ भरी, पर याद न हो, पर याद नहीं है वह जिसमें नहीं चाहो तुमसे मिलने की, वह चाह नहीं जिसमें कि तेरे आशिक वो चाहत क्या जिसमें बर्बाद नहीं हुए, और बर्बादी भी इतनी नहीं। हिंदू जी कह रहे अरे आम आपकी इज्जत गुलाब न हो गई हो, बर्बादी भी वह क्या जिसमें रुसवा आजार हुए, रुसवाई भी वह क्या जिसमें कुछ जोशे जुनून आबाद न हो, जुनून न चल जाए, वह जोशे जुनून भी क्या जिसमें कुछ दिन तुम कब के आँखों से, वह बिंदु नहीं जिसमें उल्फत दरिया की लहर इज़ाद न हो। वाह वाह, क्यों? बर्बाद करने के तो यूं भी बहुत रास्ते थे, न जाने क्यों उन्हें मोहब्बत का ही ख्याल आया, ऐसे बर्बाद कर डाले। जो मैं सो जानती कि प्रीत कर दुखोई, नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत करो मत कोई, प्रीत करो मत कोई, जो तुम छोड़ो ये तुम्हें प्रहलाद जी ने करवाए, कन्हैया जिधर भी हो उसको बुलाओ। तो अंतिम है एतवार, और एतवार दिन के जोग लगन ग्रह बार पूरे हो गए। अंतिम क्या भैया? तिथि। तिथि मतलब उन्होंने कहा अगर ये चीजें पूरी होती है जताने, वो कौन सा दिन होगा? हमारे बाबा कहते हैं प्राणों का सौदा होता है एक पल में, ऐसे एक क्षण में सौदा हो जाएगा। ये किसने लिखा है? ये चौपदा। ये जय जय प्रियतम जब बाबा बोले ठाकुर जी श्री कृष्ण प्रकट हो जाते थे। बाबा परम पूज्य बाबा श्री राधा रानी के महाभाव में निमग्न होके जब सुनाते थे, जय जय प्रियतम बोलते थे, तो क्या कह रहे थे? ये जब चौपदा आया तब ठाकुर जी ने कहा प्राणों का सौदा होता है एक क्षण में, ऐसे प्रियतम। बाबा कहते जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय एक पल आ जाएगा जब ये चीजें पूरी हो जाएगी, तो किसी दिन किसी तिथि में ठाकुर जी अतिथि बन के प्रकट हो जाएंगे, भगवान आ जाएंगे। और जब मेरे ठाकुर जी का हम प्रागट्य का एक सब लोग स्तुति गाएंगे, लेकिन उससे पहले एक हमारे प्रहलाद जी सुनाएंगे और एक ये आज मेरे पिया घर आएंगे। ये आप लोग दो तीन जने जो गाते हो वो सुनाओ। मुझे बहुत महामंत्र प्रभु प्रहलाद जी, रामकृष्ण प्रभु प्रभु आप आइए आइए भगवान आइए। हमारे कन्हैया देखो, कृपा करो इधर सुदामा गरीब
छुड़ाने वाले मेरे जग के बंद छुड़ा दो मेरे भी जग के बंधन, है गज के बंधन छुड़ाने वाले तुम्हें पुकारा बजाया पहना देखो तुम्हें बचाया पहला देखो तुम्हें हो खंडे आने वाले हो खंडे आने वाले हो तारी बढ़ाने वाले तुम्हें ब्रज के समुद्र के से तुम्हें बनाया तुम्हें समुद्र पे तुम्हें बनाया जल पे पत्थर ठहराने वाले हमेशा दिलों बहुत झगड़ा है। तो फिर मेरे को लगा कि इन्हें इतना सुख क्यों मिलता है तंग करके, तो मुझे लगा बजा मत देना, बिल्कुल लाइन सुनने का क्या हमारे चिढ़ने में तुमको भगवन जरूर कुछ लुत्फ आता होगा, तभी तो सुनते हो हंस के हरदम ये तैश की तर्जदार बातें, हमेशा दिलों को छेड़ कर भी सुना जो करते हो चार बातें, तुम्हें भी लगता है शौक कोई सुनाए तुमको हजार बातें, ये सोचते हैं जो बेकसों की मुसीबतें जल्द टाल देंगे, अगर इन्हीं मुसीबत से जल्दी छुड़ा देंगे तो फिर सुनाएगा कौन तुमको घड़ी घड़ी नागवार बातें, फिर सुनाएगा कौन। इन्हें भी लगता है ये कठोर बातें सुनने में मजा आता है। कहा था किसने अधम जनों के उधारने का करार कर लो, किसने कहा था एग्रीमेंट कर लो, नाम अधम उदाहरण दीन बंधु पतित पावनी नाम क्यों रखा है। करार जब कर चुके हो तो फिर सुनोगे ये लाख बार बातें, क्यों भैया यही बात है। ज़बान जब बेरुखी तुम्हारी बयान करने से थक चुकी है, तो अश्रु के बिंदु बन के निकली ये दर्द की बेशुमार बातें। फिर क्या बताएं, तो अब आपको एक प्रहलाद जी सुनाएंगे और हमारे विप्र भगवान शायद कुछ बोलेंगे, है ना। जब ब्राह्मण विद्वान ब्राह्मण आए हैं और उनसे आशीर्वाद न ले, भैया सखाध्यक्ष जी के दर्शन नहीं हो रहे थे, मैं बार बार आंखें तलाश रही थी, भगवान आप कहाँ, ठाकुर इधर, तो तुम क्या कुछ विशेष लेने गए, भगवान आप जरूर आ कीजिए, हम पे करना कृपा। ठाकुर जी से भी हम तो 10 कदम आगे अतिशय विशेष आपका वो करते हैं, तब कृपा निधान नहीं, मतलब क्या सखाध्यक्ष इनको बुलाएंगे आप। रखना महाराज जी के साथ में, महाराज जी के पीछे इतनी मनोहार नहीं करनी पड़ेगी, महाराज जी के जो साथ रहते ना उनकी मनोहार ज्यादा करो, और देखना उनका, और प्रधानमंत्री से भी उनका जो पीए होता है ना इतना बढ़ के होता है, प्रधानमंत्री इतनी दबंगई नहीं चला पाते, उनके पीए की चलती है। इसलिए कन्हैया तो सस्ते में मान जाए,
और कन्हैया तो हमने समझ लो रिझा ही लिया, पर अध्यक्ष जी को से पहले बना के रखते भैया बड़े बड़े लोगों से भी। तो अब आप कुछ अर्ज करेंगे, आप खड़े होकर सुनाएंगे। जो तुम और हाँ प्रभु जी तुम सब सुना दो यार। फिर उसके बाद हाँ, किसी को बहुत जल्दी तो नहीं हो रही ना भी 5-10-15 मिनट ठाकुर जी को विदा करके ही जाएंगे, फिर अपने लोग खीर खाएंगे। जय जय, आओ खड़े हो के यहाँ ताकि आपको देखें लोग। हाँ, छोटे से बच्चे की दाढ़ी हो गई है, पता लगा इसकी मैया ने इसको माखन मिश्री ज्यादा खिला दिया, चोटी तो निकल आई और दाढ़ी नहीं निकल आई। बच्चा है बच्ची, 13 साल अभी शायद हुआ होगा। बाबा बुजुर्ग वहीं से अपनी दिव्य कलाओं का बीच प्रदर्शन कर रहा है। ये कह रहे मैं हनुमान कैसा जो कुछ सेवा न ढूंढूं, ये विलक्षण सेवाएं ढूंढूं। अरे आइए श्रीरामा, आइए आइए भगवान। एक बार हमारे प्रिय दादा जहाँ पे भी हो, एक बार नीचे आ जाए। हाँ, दादा भी आ गए। आइए आइए शुरू कीजिए। पहले पहले आज मैंने किया, उसके बाद पहले या पहले मैं जो मैंने आपको पहले कौन पहले आप फिर उसके बाद पर ठीक है। पहले मंगल गीत करा लो, उसके बाद में हम ठाकुर जी की स्तुति करके ठाकुर जी हमारे से ऊपर चले जाएंगे, आप घर चले जाएंगे। मैं ठाकुर जी करते अरे महामंत्र को गिरा दिया तो देर में बड़ा ये बेचारा दीन ब्राह्मण इसमें खड़ा तुम इसे गिराए जा रहे हो। भगवान ब्राह्मणों तो वैसे पसंद नहीं, इनका दैन्य देखो। अरे दामाद ठीक है ना भाई, बैठ रही जाना मत, घी खा के जाना। चौक पुराओ माटी रंगाओ, आज मेरे पिया
भक्त प्रहलाद जी ने असुर महाविद्यालय के अंदर में असुरों के बच्चों के साथ में और दैत्य यूनिवर्सिटी के अंदर में डीयू, ये प्रहलाद, ये गिरधारी बाबा ये ऐसे चीजें निकाल के लाते हैं, तो गए डीयू से दैत्य यूनिवर्सिटी में, और उन्होंने ऐसा किया, हनुमान जी सब बच्चों को कीर्तन भजन सिखा दिया था। अब वो दैत्य जो क्वालिफिकेशन है उसमें तो क्वालिफाइड थे हाईली, लेकिन उसके बाद में भी उन्होंने भगवत विद्या उन असुरों ने भी उनके साथ सीख ली। हमारे और क्या बताएं, इस युग में भी हम ये कहें कि हम आसुरी विद्या पढ़ने वाले सब बालक और आसुरी संस्कार, मैं जिन जिन घरों की बात कर रहा हूं अधिकांश घरों में थे। सबसे पहले कृष्णा प्रभु ने और यहां से शुरुआत की, और मैं बताऊं उनके साथी मित्रों ने इतने प्रेम से भगवत भक्ति को साथ में सीखा कि आज अगर हम बोलें तो मुझे लगता है कि एक एक बालक, अगर हम ये कहें कि भविष्य में भक्त प्रहलाद के समान और अपने हृदय में उस प्रेमा भक्ति को हृदयंगम करे, तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। महापुरुषों के अनुग्रह से क्या नहीं हो सकता। पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा का अनुग्रह मैंने देखा कितने वर्षों बाद में, और इन बच्चों में उनके प्रति ऐसा प्रेम देखना ये बड़ा अद्भुत है। मेरे जीवन में तो मेरी ये अपनी प्रसादज ये कृपा रही उनकी कि मुझे ये बात समझ में आई, लेकिन आप लोगों को कैसे समझ में आ गई ये मेरे समझ नहीं आता। वास्तव में आप सब लोग पूर्व जन्म के कोई भगवत प्रेमी हैं, और किसी ने बजाना नहीं सीखा मृदंग, किसी को गाना नहीं आता, कोई संगीत सीखने वाला नहीं, इसको तो हमने भेज दिया इसके स्वर देख के, लेकिन ये बिना संगीत सीखे इतना अच्छा गाता है। शेष मुझे लगता है कि जब अनुराग हो गया ना, तन तंत्री ही की तारों पर अनुराग राग बज जाता है, झनकार सुनाई, ये मोहब्बत का साज इनके हृदय में है। क्यों? सही बात है, ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता, किसी से मेरी मंजिल का पता पाया, जहां मैं हूं वहां जाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो सरस से गाया। अब ये अच्छा लगा ना, आज मेरे पिया घर आएंगे, बंदिश इनकी क्या बोलती, जुगलबंदी, ये तिगलबंदी अच्छी लगी। महामंत्र ने तो कमाल किया, पर ये प्रतीक्षा करते हैं इसके बाद मैं कहूँगा ये हमारे मैंने साथ साथ गाओ, तुम्हें दोनों क्यों खड़ा किया, गा नहीं दे दोनों। अब प्रहलाद जी करा रहे हैं, जो तुम तोड़ो राम और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ठाकुर जी के सामने बस, और उसके बाद हम सब मिलकर स्तुति करेंगे, भगवान की आरती होगी और सब लोग प्रसाद लेके घर जाएंगे, और भगवान के और सुंदर रूप को हृदय में बिठाना चाहिए। एक बात आपको बताएं, ये जो बात है जो हम आपको कह रहे थे, भगवत स्वरूप जब कोई आता है, भगवत स्वरूप बनाने के कई शास्त्रों में कई महापुरुषों ने कई नियम बताए। अगर कोई साधक एकदम कोई शुद्ध या तो कोई छोटा बालक हो जिसकी आयु 9-10 वर्ष जो बेकार रही, तो उसे भगवत स्वरूप का आधान करते हैं, उसमें भगवान के स्वरूप का आवेश होता है। या कोई पवित्रतम साधक जो जिसका स्वरूप भगवान के और प्रेम से ओतप्रोत जिनका पूरा अंतःकरण हो, ऐसे किसी और भगवत ये साधक को भगवान का स्वरूप धारण कराया जाए, तो साक्षात भगवान के शिव विग्रह और उनमें कोई अंतर नहीं रहता। रोज तो ठाकुर जी अर्चा विग्रह के रूप में भगवान स्थिर मूर्तिमंत स्वरूप में आपको दर्शन देते हैं, क्योंकि तूने मूर्ति कहा मैं भी मूर्तिमान था, जब हम मूर्ति कहेंगे तो भगवान मूर्ति बन के रहेगा। तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, धन्ना जाग बुलाया मैं घुटने के अंदर में ठाकुर जी प्रकट हो गए थे। नुक्ताची शंका वाली वो मैं ना मिला, मुझको तो शबरी का भोला भला। तो भैया ऐसे प्रेम से हम ठाकुर जी के स्वरूप के दर्शन करें, हमारे मन में एक बार भी ये ना हो अरे इनको तो हम जानते हैं, इन्हीं को तो हम नहीं जानते,
आप वास्तव में इन्हीं जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। तो इसीलिए आज स्वरूप हमारे वेदी के बाहर हम सब लोग छू पाएंगे, अंदर वेदी में तो हमारे वैदिक नियमों के कारण अपरस की सेवा होती है। हमारे जो सेवा करते हैं उनको भी हम नहीं छूने देते, हम छूते भी नहीं खुद पे। लेकिन यहाँ पे अपरस चपरस कुछ नहीं, ठाकुर जी आपके बीच में आ गए, अब कौन माई का लाल आपको रोक सकता है। तो इसलिए सबका प्रणाम स्वीकार करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रसन्न होते हैं, नेत्र मिलाते हैं। और हाँ, कदाचित कोई क्या पता है किस पे अनुग्रह, सब पे ही है अनुग्रह तो, लेकिन किसकी पुकार की सुनवाई हो जाए तो एक चमत्कार हो गया। हम लोगों ने भगवत स्वरूपों को अपने जीवन में बहुत बार मूर्तिमंत स्वरूप से उनका अनुग्रह प्रत्यक्ष देखा है। इसलिए हमें इतना विश्वास है कि ये जो स्वरूप आते हैं ना, ये नाट्य निकुंज के व्यक्तिगत भक्तों आप लोगों के लिए है। ये हम बाहर की क्लासेस में कभी स्वरूप इसलिए नहीं लेके आते, कभी नहीं, ताकि उनका कोई आदर और उसमें कोई कमी ना हो। ठाकुर जी को पढ़ाने तक हम एकदम उनके साथ जो व्यवहार होता है प्रयास करते हैं कि कुछ ऐसा रख पाए जैसा एक भक्त का भगवान के प्रति होना चाहिए। लेकिन अभी हम में इतना सामर्थ्य नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, फिर भी हम सीख रहे हैं। इस शहरी जगत में भी बच्चों को आप देखेंगे तो ये बच्चे बहुत कुछ सीख रहे हैं। ये सब लोग, मैं कह रहा हूँ, भक्त भक्ति भगवंत गुरु में सबसे पहले भक्त बोला ना, मुझे तो लगता है ये सारे भगवत स्वरूप बालक हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान की भक्ति के मार्ग को चुना। तो पहले हमारे भैया श्री कमल नयन भैया, इनका सुनते हैं। विप्र भगवान आए और थोड़े से में आपको कुछ कहेंगे, और उसके तुरंत बाद में प्रहलाद जी एक ठाकुर जी का एक गाएंगे विनती हम सब लोगों की तरफ से कि हमें छोड़ मत देना राम जी। ये हम सब लोगों की तरफ से गाएंगे, फिर हम ठाकुर जी को मिल के आरती करके और पढ़ा देंगे, और हम भगवान हमारे साथ चले जाएंगे, मेरे साथ। जय जय श्री राधे। एक परिचय आपका कराएं, इनसे आपका परिचय होगा। पुनश्च मैं बताऊं कि देखिए, भगवत स्वरूप लेके भगवान थोड़ी सी देर के लिए आते हैं, लेकिन मुझे लगता है गुरुजनों में भगवान सदा रहते हैं, और देश काल परिस्थिति से गुरुजनों का स्वरूप भी बदल जाता है। जीन्स में फिलहाल नजर आ रहे हैं और शर्ट में नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे नारदीय निकुंज में हम सब भक्तों के हृदय पे हम सब प्रेम से सब दादा कहते हैं। हमारे परम प्रिय श्री बलराम जी, अभी मैंने जिन कृष्णा प्रभु का जिक्र किया, उनके छोटे भाई हैं, और उन्हीं के अनुग्रह से ये बालक तैयार हुआ। हालांकि मंदिर नहीं आने को तैयार होते थे, एक समय वो भी था, अरे मेरे को वहां पे वो लगता है वो बाहर से निकलता है मंदिर, लेकिन कब मंदिर इनमें बस गया और ये मंदिर में बस गए पता नहीं। लेकिन हमें बड़ा गौरव है, मुझे लगता है ठाकुर जी भी ये हमारे नाट्य निकुंज के ठाकुर माधव जी तो कहते हैं भैया तो दादा की तो हम हमारे ऊपर भी चलती है, वो भी दादा ही कहते हैं, और ये हम सबके दादा हैं। हमारी श्री जी, हमारे माधव जी, और सब जानते हैं यहाँ का सब मैनेज दादा कर रहे हैं। तो आगे ठाकुर जी कहते हैं शेष दादा की मर्जी, जैसा दादा तय करेंगे। अब कोई मुझे पूछता है तो मैं भी यूं कहता हूँ भाई दादा बोलेंगे, वैसा पूछ लेता हूँ, मैं पूछ लेता हूँ। लोग कहते भाई कौन से दादा आएंगे, कोई बड़ी आयु के कोई दादा है। फिर मैंने एक दिन मैंने कहा ये दादा है, मैंने कहा हाँ यही दादा है। हाँ, मैं को ऐसे मत जाओ, आयु से ही सब बड़े छोटे थोड़ी हो जाते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो किसी को बड़ा बना देती है, ठीक है ना। दाढ़ी सफेद हो गई लेकिन मैं बड़ा नहीं हो पाया, और दादा जवान है तो दादा बन गया। अच्छी लाडली लाडली। तो हमने ठाकुर जी के साथ में देखो भैया, हमें तो ठाकुर जी भी वही चाहिए जो गुरु जी के साथ हो। विठल विपुल देव जी ने कहा आंखें जब खोलू लागती जी, श्री स्वामी जी महाराज साथ में। प्रिया प्रियतम के पास में स्वामी जी महाराज हैं कि नहीं है? चरण दास पे तन मारू, गुरु न तजू हरि को तज डारू, राम तजो पर गुरु न विसारू, गुरु के समान अच्छा नहीं आरू। वस्तुतः ये भगवान का ही याद है, और भगवान बहुत खुश होते हैं आचार्य से प्रेम करने से। नाव मन्यत कर ही चिता, अवमानना मत कर देना भूल के भी, ऐसा भगवान की इच्छा रहती है। तो भैया इसलिए मैंने आपको एक स्वरूप का चलते फिरते परिचय कराया कि स्वरूप धारण तो नहीं करते हैं,
लेकिन हम लोगों में स्वरूप धारण किए ही रहते हैं। कभी आप इनके पास में आएंगे और थोड़ा लंबा समय आप नाते निकुंज में ठहर जाएंगे तो फिर आपको लगेगा भैया ने इतनी प्रशंसा क्यों की, एक लड़का चश्मा लगाए आया, जीन्स जीन्स पहने आया, भी खास क्या बात थी। वो शेष आपको आगे हमारे लोगों में अधिकांश लोगों को हमको समझ में आ चुकी है, कुछ को समझ में आ रही है और कुछ को आगे देर न हो जाए बहुत बढ़िया। तो भैया पहले हमारे श्री कमल नयन भैया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं और इसके बाद में ठाकुर जी को पढ़ाने की। श्री कृष्णं परमानंदं दशलीलायुतं सदा सर्वभक्तसमुद्धापेस्फुरन्तं परं नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूतं प्रणमामि पुनः पुनः। गोपालबालं शरणं प्रपद्ये गोपालबालं शरणं प्रपद्ये गोपालबालं शरणं प्रपद्ये। भगवत वांछा कल्पतरु आनंद गंध प्रचंद्र भगवान श्री निकुंज नायक श्री राधा माधव प्रभु और उनकी तस्वरूप वैष्णव हरि व हरि जन्म को भेद नायन भाषा को निकुंज में प्रवेश के लिए निकुंज नायक की आज्ञा चाहिए। अब ठाकुर जी की जो ब्रज की निकुंज लीला है वहां में प्रवेश द्वारे श्री रघुनाथ जी दंडकारण्य वन में ऋषि और वन के भीतर जो माधुर्य भाव तो राम जी ने मर्यादा में कही कि ये अवतार ठीक नहीं, कृष्ण अवतार में मिले। तो पुष्टि परंपरा में श्री रघुनाथ जी को श्री गुरु स्वरूप में अस्वीकार किए हुए हैं। और श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने जो एक श्लोक में भागवत कही, हमें गुरुवर थे त्यक्त राज्यो वनचारण तक की लीला जन्म से प्रारंभ करके एक शब्द में गुरुवर थी। जन्म भी कौन की कृपा थे? गुरुवर थे, वशिष्ठ जी की कृपा। विद्या कौन की कृपा थे? वशिष्ठ जी की कृपा। अस्त्र शस्त्र कैसे प्राप्त हुए? विश्वामित्र जी की कृपा थे। और ब्याह कौन ने करवाया? विश्वामित्र जी की कृपा थे। तो गुरुवर थे। तो निकुंज में प्रवेश करना है तो दंडकारण्य के ऋषि श्रुति रूपा जो गोपी है इनको निकुंज में प्रवेश करवाए गए गुरु श्री राम जी। तो वह निकुंज में राम जी आएंगे तो निकुंज में पक्को प्रवेश। तो फिर कृपा की बात की जाए तो कृपा मूर्ति तो ये है, लेकिन कुछ कसर है थोड़ी। लेकिन स्वामी जी के संग यहाँ विराजे हुए हैं। राम जी वनवास के समय पंपा सरोवर पहुंचे तो पंपा सरोवर पर देखो क्या एक बगुला बैठा हुआ है, वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण जी ने वो बगला की बहुत स्तुति की। अश्य लक्ष्मण जी ने बहुत स्तुति की कि या बगुला को तो क्या कहा जाए, ये बगुला के शरीर में कैसे ध्यान में बैठा हुआ है। तो हमारे से बगला हुआ बड़े ध्यान में समाधिस्थ है क्या। राम जी समता में अवस्थित है। राम जी से बैर रखो या प्रेम करो, संबंध की प्रधानता है, दोनों में कल्याण हो। पर लक्ष्मण जी गुरु तत्व है, लेकिन जैसे हुए गुरु भगवान में सामर्थ्य है ना कि जीव को पुरस्कार करें। भगवान कौन है जीव को पुरस्कार करेंगे, लेकिन गुरु कहें प्रभु ये आपको ही है, तो आपको यहाँ को स्वीकार करना पड़ेगा। पहले रामानुज संप्रदाय में कहोगे आपको बल क्या है, तो क्या में एक ही बल है, महत बलम भाष्यकारानुबंध। भाष्यकार भगवान के संग जो आपको अनुबंध है प्रभु वही हमारा एकमात्र बल है। तो राम जी ने बोली कि नहीं अब यहाँ की लीला देखो। थोड़ी देर में जैसे बगला के नीचे मछली आई, बगला ने मारो। तो राम जी के दर्शन को भले तुरंत कल्याण, लेकिन वो बगला ने राम जी के दर्शन किए वो कल्याण नहीं हुआ। क्यों? कोई राम जी में वो संबंध नहीं है, वहाँ को लक्ष्य कुछ और है। लेकिन भाई लंका में अशोक वाटिका में जो राक्षसी तो हनुमान जी ने युद्ध के बाद कही कि आप मुझको एक वरदान दो, एक पुरस्कार दो। क्या? मैं इनको रक्तपान करवा चाहूँ, इनने आपको बड़ा कष्ट दिया। तो सीता जी ने ऐसी फटकार मारी न कश्चन न अपराध थी, तुम्हारा तो अपराध करने को स्वभाव है हनुमान। ऐसा कौन जीव जाने अपराध न किए हुए,
ये सब मेरी शरणागता हैं। मैंने बोली कि आपकी शरणागत कब बनी? अरे विभीषण जी हमारे श्री राम जी के शरणागत हैं और वे लंका के राजा हैं और लंका के जो अधिपति विभीषण श्री राम के शरणागत हैं। तो ये कौन के शरणागत वही इनको चरम जो तात्पर्यार्थ है शरणागति को वो श्री राम जी में ही है। तो भैया श्री स्वामिनी जी की कृपा है गई, यानी हमारे ब्रज में हो जावे कृपा रूप श्री स्वामिनी, कृपा रूप घनश्याम, कृपा रूप ब्रजधाम। यही श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में जब प्रथम श्लोक कहो शरदोत्फुल्ल मल्लिका एक शरण तो मनुष्य चक्र योग माया मुकाश। योग माया शब्द के महाराज अमृत कोश में दो अर्थ है, माया दम्भे कृपा में। एक तो दम्भ है और दूसरा है कृपा। कृपा रूप कौन है? श्री स्वामिनी जी। योग माया में कृपा ही करते हैं। हाँ, तो हम कृपा के अनुग्रह में बैठे हैं। ठाकुर जी में जो कृपा करने की वृत्ति है वो स्वामिनी जी के संग आ है और इनके अब शरणागत हैं, आए बात की चिंता। तो बस गोपाल कहो चाहे कृष्ण कहो चाहे राम कहो कृष्ण का शैया कहो और अब कहवे की सेवा कर लूँ का तो इन्हीं शब्दन के संग मैं आज भैया के संग आयो तो दर्शन करके मैंने भरत भैया देखी बात कही ठाकुर जी कीर्तन को क्या बड़े प्रसन्न है। तो बस आप ऐसे ही ठाकुर जी की प्रसन्नता को बनाए रखो, यही आप सबसे प्रार्थना है। और बस जय गोपाल। प्रभु जी भैया एक बार जो आपने भैया के लिए श्लोक बनाया था एक बार वो सुन लेते हैं। क्या जो आपके लिए श्लोक बनाया उन्होंने वो सुना देंगे तो मैं अकेले में मैंने ले लिया वो। हैं? जय जय श्री राधे। हाँ, हाँ? नहीं वो सुना देंगे आपको अकेले में वो सागर में। भैया आशु कवि हैं, भैया ने एक श्लोक बनाया और जिसके लिए बनाया वो उस श्लोक को अधिकारी नहीं है। लोग संस्कृत में ही हुए। अस्मदग्रज वर्य श्री आस्ते सब प्रकार में बड़ी है। इतने जीवन को इनने शरणागत करवाई थी और ठाकुर जी ने इतने इनमें जो धर्म को तात्पर्यार्थ है तो चरमावधि है धर्म की भगवान नाम जिनके हृदय में स्थापित करवाए दिया। ऐसे अस्मदग्रज वर्य श्री श्री नरेश शतांबरः शतांबरः श्रेष्ठ। अस्मदग्रज वर्य श्री श्री नरेश शतांबरः राजतेस्मिन् निकुंजे। यहाँ भगवान नाम है, भगवान की कथा है, वही निकुंज। गोवर्धन गिरि सघन कंदरा रैन निवास उठ चले भोरा रगत रस वीने श्री नंद नंदन विश्वानंद लाए। तो राजतेस्मिन् निकुंजे, इसी निकुंज में निकुंज नेत्र कहूँ है जहाँ भगवदीन के चरण पड़ गए, जहाँ देवी जी में वही निकुंज है। राजतेस्मिन् निकुंजे भक्तिवान श्रुतिवान तथा। भक्तिवान, भक्ति कौन है? भक्ति कैसे बढ़े? भक्त्या समझाते हैं भक्त्या। भक्ति देवे से भक्ति बढ़ेगा। वो व्यापारी तो पूछो धन कैसे बढ़े, तो वो धन देवे थे, इन्वेस्ट कर रहे धन बढ़े। तो ये आप सब में अपनी भक्ति को इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये हम सब में सर्वश्रेष्ठ भक्तिवान ये है। भक्तिवान श्रुतिवान तथा। या ऐसे महत्पुरुष को प्रणाम। जब कोई महात्मा किसी पे महात्मा को देखता है कि ये महात्मा है तो उसका मतलब वो अपना परिचय देता है कि मैं महात्मा हूँ। तो इन्होंने महात्मा देखा, लेकिन भक्तिवान श्रुतिवान देखा तो मैं ऐसा बन जाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब कोई ऐसे करुणा करके देखे कि आप पे भक्ति है तो इसका मतलब होगी। हमें नहीं पता लग रहा है, भविष्य में पता लग जाएगा। जय जय श्री। हम ठाकुर जी की स्तुति सुन के और हम ठाकुर जी को प्रणाम करके नजदीक से प्रणाम करके सब और घर पधारेंगे। ये कन्हैया, हाँ आओ कन्हैया, लगो कन्हैया, लो आओ, खड़े हो गए। हाँ खड़ा नहीं, ऐसे दिखे दिखता वो लोग। पिताजी भी आए, वाह भाई वाह। जय। हाँ सुनाइए। जो लोग निकलते जा रहे हैं उनको प्रसाद दे के भेजना बेटा। नीचे प्रसाद है, प्रसाद देते हुए जाते हो।
हाँ कराइए कराइए। अब कैसे छूटे राम रटना, अब कैसे छूटे राम रटना, प्रभु जी तुम संतान हमारी, प्रभु जी तुम संतान हमारी, जागी अन अन बात समानी, जागी अन अन बात समानी, अब कैसे छूटे राम रटनारी, अब कैसे छूटे राम रटनारी, प्रभु जी तुम मोदिया मदारा, प्रभु जी तुम मोदिया मदारा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, जैसे सोने में मिलत सुहागा, अब कैसे छूटे राम रटनारी, अब कैसे छूटे राम रटनारी, तुम धनवान राम मोरा, प्रभु जी तुम धनवान हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, अब कैसे छूटे राम रटनारी, अब कैसे छूटे राम रटनारी, प्रभु जी तुम स्वामी आधारा, प्रभु जी तुम स्वामी आधारा, प्रभु जी तुम स्वामी रामदासी, प्रभु जी तुम दीपक हमवासी, जाकी जोत जले दिन राती, आली जोत जले दिन राती, अब कैसे छूटे राम रटनारी, अब कैसे छूटे राम रटनारी, प्रभु जी तुम स्वामी आधारा, प्रभु जी तुम स्वामी हमदासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा, ऐसी भक्ति करे रहदासा, जो तुम तोड़े जगत से तोड़ी तो संग तोड़ी, संग तो तोड़ी तुम संग तोड़ी, जो तुम तोड़ा मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ा मैं नहीं तोड़ूं, जो तुम तोड़ा मैं नहीं तोड़ूं।
हैं, सब लोग बोलते हैं, और हाँ क्या हाँ। चलिए सब लोग बोले। फिर जब इधर पट बंद हुए ठाकुर जी को प्रणाम एक बार कर सकते हैं सब लोग, और फिर उसके बाद में हम लोग ठाकुर जी के साथ में ऊपर चले जाएंगे। सब लोग बोलेंगे भय दयालु दयालाल कौशल्या हितकारी हर्षित माँ प्रसन्न हो गई। भगवान शंख चक्र गदा पद्मम वनमाला धारिणम ऐसे प्रकट हुए, जगत के बाप बन के प्रकट हुए, पुत्र बन के प्रकट नहीं हुए। इतने सुंदर भगवान, भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु, सुंदरता के सागर थे। इतने हैंडसम, इतने सुंदर कि कदाचित सौंदर्य की कोई उपमा उनसे न दी जा सके। लोग तो कहते हैं चांद सा मुखड़ा, रे क्या है, करोड़ों करोड़ों चांद और करोड़ों करोड़ों सुंदरता के देवता एक एक रोम पे मजा के मर जाए, एक एक रोम छवि काम कोटि वारी है। ऐसे ठाकुर जी जब प्रकट हुए तो माँ जी ने कहा आप तो रोम रोम प्रतिभा, आपकी तो रोम रोम में ब्रह्मांड है। उपजा जब ज्ञान है प्रभु मुस्कुराना, जय भैया कौशल्या मैया उधर खटिया में, उपजा जब ज्ञान है प्रभु मुस्कुराना। देखो माँ ने कहा अरे बाबा आपके तो अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रकट होते, कौन मानेगा मेरे ऐसा बेटा हुआ है, इतना बड़ा कोई बेटा होता है। और भगवान तो पूरे तैयार है, जैसे पिंड बन के जैसे खड़ा होता है लड़का, और कहेंगे यार ये लाला कहां से हुआ, लोग पूछेंगे। तो जब माँ ने ऐसे ज्ञान की बातें कही कि सुनत धीर मति स्थिर न रहे, ज्ञानियों की मति भी स्थिर नहीं रहेगी, ऐसे प्रभु को मैंने क्या अपने उदर के अंदर में अपने गर्भ में रखा, कौन मानेगा इस बात को। तब भगवान देखो जब कोई ज्ञानी हो जाता तो भगवान हंसते हैं, उपजा जब ज्ञान ठाकुर जी ने पूछा भैया फिर बताओ क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ। तो कह रहे ऐसा करो, बच्चा ऐसे नहीं होता, कैसे होता है। उन्होंने कहा बच्चे कोई कपड़े पहन के आते हैं। ठाकुर जी ने कहा अरे मैं कैसे शेम हो जाऊं, तो अरे इतने बड़े शेम होने में शर्म आती है, छोटे हो जाओ, छोटे बच्चे को शर्म आती कभी। तो ठाकुर जी बालक बन गए। अब ठाकुर जी बोले और क्या कर रहे हो, बच्चा इतनी बातें थोड़ी बनाता है, रो। मैं कई बात पे रो, मेरे को तो कभी रोना नहीं था, मैं तो आनंद कंदम परमानंदम पूर्णानंद है, सदंश विश्वरूपाय चिदंशाक्ष रूपणे आनंदांश स्वरूपाय सच्चिदानंद रूपणे, जिन महादेव जी कहते हैं ऐसे ठाकुर जी हैं।
अब बताओ, तो सच्चिदानंद कभी रोता है? माँ जी ने कहा कोई बात नहीं, तो फिर रोना नहीं आता भाई, यहाँ तो रोना पड़ता है संसार में आके। तो लाला तो बच्चे तो रोते हैं, तो बोले मुझे रोना नहीं आ रहा। अच्छा, तो उन लोगों के लिए रो लो जो अनंत काल से इस माया के चक्र में आपके बिना, आपसे विमुख होके भटक रहे हैं। अपने उन प्रेमी जनों के प्रेम को याद करके रो लो जो पल पल आपके प्रेम में रोते हैं। तत्काल भगवान ने जैसे ही सुना, ओह क्या सुनी भजन रोने लगे, यह आश्वासन मिल गया ठाकुर जी के सामने, और आपने ये चरित्र गा लिया। अब आप इस भवकूप में मोहांत पूर्णे पत्तो गादे हैं क्या विषयाति सकता, मैं इस कूप में गिरा हूँ, संसार कूपे पतितो गादे मोहांत पूर्णे विषयाति सकता, करावलम मम देहिनाथ गोविंद दामोदर माधवेति। तो ये चरित्र गा लिया, अब भवकूप में नहीं पड़ेंगे, बस अब हम बाढ़ न लगाएं। यह चरित्र हनुमान जी लगे हमारे मंदिर के ठाकुर जी श्री राम जी के परम प्रिय भक्त हैं, अनन्य भक्त श्री राम जी के, और हमारे परम प्रिय श्री राघव प्रभु। और वो आते ही दो अवसरों पे वो नहीं आ पाते, रामनवमी और बहुत लेट आते हैं, तो उनकी तरफ से हम दर्शन कर लेते। उनके मैया बाबा आए हुए, तो हम श्री राघव प्रभु के लिए और ठाकुर जी से एक युगल जोड़ी का मतलब वो मांगते हैं वरदान। हम लोगों को अगली बार से वो युगल सही नजर आए, तो ऐसे सब भक्तों से भी प्रार्थना है भगवान उनको दीर्घायु करे, वो बहुत आनंद प्रदान करे, उन्हें भक्ति भी प्रदान करे। और हमारे परम प्रिय भरत भैया ने तो यूं भी कर दिया, हो जाए बहुत बढ़िया भैया। सब भक्त कितने आनंद की बात हो जाएगी जब युगल जोड़ियों के साथ ये बच्चे आते हैं। मेरे लिए इतने आनंद की बात होती है, मैं आपको क्या बताऊं। परसों इस मंदिर में कोलाहल मचा था, हमारे सब भक्त अपने युगल जोड़ी के साथ आए। ठाकुर जी युगल है तो युगल जोड़ी के साथ बड़ा आनंद आता है ना। और नन्हे नन्हे बच्चे खेल, वो कृष्णा प्रभु के
बालक भगवान आए हुए थे और सब छनन छनन चारों तरफ शोर मचा हुआ था। मैंने कहा देखो इस मंदिर का सुख देखो, ये भविष्य खेल रहा है यहाँ पे, ये आने वाले समय के फिर इनमें से ही ऐसी लीलाएं चलेगी, ऐसे भक्त होंगे। पुराने समय में कहा करेंगे हम बच्चे थे तो यहाँ खेला करते थे, पता नहीं कितने स्थान बन चुके, दिए तो जल गए भैया, ऐसे जल जाएंगे, ये दिए ही जल रहे हैं। जय जय गोवर्धन जुके रहिए गोवर्धन Rama